हम कुछ चर्चा करते हैं बेरोजगारी पर। इस पर है, इससे पहले हम कुछ डाले हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे समझ सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। सबसे पहले बेरोजगारी क्या है, तो उचित समय पर उचित मूल्य नहीं मिला क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उचित समय पर उचित मूल्य न मिलना क्या कहलाता है, बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, समझना गया दोस्तों। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है सो समझिए दोस्तों। तो अगर मांग में क्या हो आ जाए दोस्तों, अपडेट आ जाए, क्या आ जाए, अपडेट, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षणात्मक अति बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि अभी छोटका मोबाइल था, है ना, अब 12 वाला आ गया है ना, तो कह सकते हैं क्या है, घर्षणात्मक अति बेरोजगारी कहलाता है। या मतलब ठीक है दोस्तों, इस पर से है, थोड़ा समय के लिए होता है, आप इसको ध्यान में रख रहे हैं। अति संरचनात्मक, मांग में चेंज हो जाए, मांग में चेंज हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, मांग में चेंज चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस पर से यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी, मांग अति, मांग ही समाप्त हो जाए, समाप्त, समाप्त, मांग क्या हो जाता है, समाप्त, इसमें चेंज हो जाता है, मांग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, मांग अपडेट हो जाता है, अपडेट, समझ सकते हैं आप। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, जो मौसम के अनुसार होता है, जैसे खेती, जैसे इस महीना होता है, फिर शादी जाती सब मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, कृषि, इसमें सीमांत उत्पादक जीरो होता है, क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है ना। इसमें अति कम 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 मतलब कम काम में, यानी कि इतना देर में खेत है, इसमें बहुत सारा आदमी लगा रहता है ना, तो इसमें मजदूर की संख्या क्या होता है, अधिक लगा होता है। तो छिपी बेरोजगारी, ऐसी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आप बेरोजगारी के कैटेगोरी समझ चुके होंगे। छह होता है, पहला क्या होता है, शिक्षित, दूसरा क्या होता है, घर्षणात्मक होता है, क्या होता है दोस्तों, घर्षणात्मक होता है, तीसरा संरचनात्मक होता है, फिर क्या हो जाएगा, चक्रीय, मौसमी और छिपी। अब यहाँ से कुछ हम चर्चा कर देते हैं। गरीबी, यानी गरीबी को अति गरीबी, गरीबी का आंकड़ा अति जारी कर कौन कौन सा करता है, तो NSSO करता है, गिनी गुनांक करता है, और लाथी लारेंज वक्र करता है। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग ने बताया था, कोई व्यक्ति गरीब का अधिक कब है, यानी कि उसको अगर गांव में, कहाँ पर, गांव में अगर 2250 कैलोरी, कितना, 2250 कैलोरी अगर भोजन मिल रहा है, तो वह गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। और किसी को शहर में 2400 मिल रहा है कैलोरी, कैलोरी है ना, कैलोरी, तो क्या है, गरीब नहीं है। यानी कि 4 गो रोटी खाते हैं तो अथी कितना, 2400 कैलोरी मिल जाता है। 4 रोटी या भुजिया खा लेंगे तो कितना कैलोरी मिल जाएगा, 2400, है ना। तो आप याद रख सकते हैं, अगर गांव में कोई व्यक्ति, गांव में अगर कोई व्यक्ति 50 मतलब अथी 2250 अगर कैलोरी, इतना अगर ऊर्जा का मतलब कि खा ले अथी करता है, तो क्या है, गरीब नहीं है। अगर शहर में 2400, ये योजना आयोग ने बताया था। तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति 27 रुपया, कितना, 27 रुपया अगर खर्च करता है, तो क्या वो गरीब नहीं है। और शहर में कितना, 33 रुपया, कितना, 33 रुपया। इस प्रकार, यानी कि प्रतिदिन के है, तो आप प्रतिदिन समझ सकते हैं इसको। प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति 27 रुपया खर्च करता है, तो गरीब नहीं है, मतलब इतना, मतलब ये चीज करता है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा, रंग राजन समिति ने बताया था 32 रुपया गाँव में, और शहर में कितना, 47 रुपया। तो आप गरीबी से रिलेटेड कुछ इतना चीज समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको हम बताए थे इसका गुणांक के बारे में, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लारेंज वक्र क्या है। ठीक है दोस्तों, लारेंज वक्र से पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, लारेंज वक्र, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इस पर से। ठीक है, लारेंज वक्र, तो इसमें याद रखना है, अगर यह समानता के अगर पास में जाता है तो क्या है, यह अच्छा बात है, क्या है, अगर इसे दूर जाता है तो ये क्या है, खराब बात है। तो लारेंज वक्र अगर समानता रेखा के पास जाता है तो क्या है, अच्छा बात है, और दूर जाता है तो क्या है, खराब बात है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया लारेंज वक्र क्या है, सर, लारेंज वक्र समझ में आ गया। आप समझते हैं गिनी गुणांक के बारे में, तो गिनी गुणांक के बारे में दोस्तों आपको क्या रखना है, तो गिनी गुणांक के बारे में रखना है, इस समानता रेखा होगा गिनी गुणांक, तो यहाँ पे रखना है। अगर दोस्तों अधिक समानता कब होगा, अधिक समानता कब होगा, जब जब ए का वैल्यू 0 हो, यानी कि ई रेखा सट के एकरा में सट जाए, है ना, तो क्या होगा, अधिक समानता होगा, है ना, क्या होगा, अधिक समानता। ये देश के लिए क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा, अगर ये गैप इसका बीच बचवे नहीं करे, ये रेखा उठ के यहाँ पर चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जब 0 रहेगा तो क्या होगा, अधिक समानता होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, अगर अधिक अधिक असमानता कब रहता है, तो असमानता रहेगा जब बी का वैल्यू 0 होगा, यानी रेखा जो यहाँ पर चला है, नीचा चला है, तो क्या होगा, अधिक समानता होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अधिक समानता जब में बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो अधिक समानता होता है, यानी जब ए होता है तो ये देश के लिए क्या होता है, खराब बात होता है, क्या होता है, खराब बात होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लारेंज वक्र क्या है, गिनी गुणांक क्या है। अब ऊपर थोड़ा समझ लेते हैं, नेशनल इनकम कैसे कैसे हम निकाला जा सकते हैं। तो नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों, है ना, तो उत्पादन विधि से हम निकाल सकते हैं, आय विधि से, उपभोग विधि से, और मूल वर्धन विधि से। तभी हम दो विधि का चर्चा कर लेते हैं। पहला चर्चा कर लेते हैं आय विधि, कौन सा विधि, यहाँ पे इधर फोकस करना है। दूसरा हम चर्चा कर लेते हैं आय विधि। तो आय विधि में क्या हो जाएगा दोस्तों, आय विधि में आपको याद रखना है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी सब शामिल होता है। भूमि का अति क्या कहलाता है, इसका किराया कहलाता है, यानी कि रेंट, पूंजी का ब्याज,
यानी कि इंटरेस्ट और श्रमिक का मजदूरी यानी कि वेज और उद्यमी का प्रॉफिट कहलाता है, जो भी प्रॉफिट लसर। तो इसी का देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। नेशनल इनकम निकालने के लिए आप रेंट इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ से दिया हुआ है, फिर इनकम जोड़ दीजिए यानी कि पूंजी का जो प्रॉफिट होता है जो भी आई, फिर यहाँ पर हो जाएगा अति वेज यानी कि मजदूरी, फिर प्रॉफिट हो जाएगा था रेंट, रेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, रेंट इंटरेस्ट वेज प्रॉफिट। समझ में आ गया, ये आई था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम उत्पादन विधि। उत्पादन विधि जैसे कि NNFC यानी नेशनल नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट का निकालना है ना। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है दोस्तों? फैक्टर कॉस्ट चार चीजों पर निर्भर करता है, जैसे समझ सकते हैं चार चीजों कौन कौन सा हो जाएगा, यही चार चार चीज हो जाएगा। तो ये चार चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तब फैक्टर कॉस्ट पर क्या करता है? फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है अगर आती इसका, तो इसमें क्या करते हैं? NNP मार्क प्राइस, जिस पर हम कोई भी वस्तु किनते हैं, तो इसमें से इनकम टैक्स को घटा देंगे, अब सब्सिडी को जोड़ देंगे, जैसे कि जो हमको सरकार छूट देता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इतना। Thanks for watching video.